हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम दीपिका है और आज हम देखेंगे कि मैंने ये मेकअप कैसे किया है। स्टेप बाय स्टेप हम ये मेकअप करना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल सा और क्लासिक सा लुक है और इस लुक को कंप्लीट करने के लिए लास्ट में मैंने ये इयररिंग्स और सुंदर से इयररिंग्स मैंने पहना है, जिससे मेरा ये लुक कंप्लीट हो गया है और मैं इसे सलवार के साथ पेयर की हूँ। तो या लेट्स जंप इनटू द वीडियो एंड देखते हैं मैंने इतना सिंपल सा लुक कैसे तैयार किया। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जस्ट ये फेस वॉश करके आई हूँ और उसके बाद मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्लीन हो गई है। देन मेकअप करने से पहले सबसे पहला स्टेप है क्या, मॉइस्चराइजर। या मैं बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। जी मैंने इतने अमाउंट में मॉइस्चराइजर लिया है और मैं अपने पूरे फेस पे इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। ओके, तो हमने अपने फेस पे बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप है सनस्क्रीन। मैं यूवी स्क्रीन का सनस्क्रीन SPF 50+ यूज करने वाली हूँ। दिस अमाउंट, ठीक है। एक बात याद रखना, जब भी आप सनस्क्रीन यूज कर रहे हो तो आप इतना भर के सनस्क्रीन लो और अपने फेस पे अच्छे से उसे अप्लाई करो, तब जाके सनस्क्रीन एक अच्छी लेयर अपने फेस पे बैठती है और बहुत अच्छे से वो रिएक्ट करती है आपके फेस पे। दुनिया स्टार्ट। इसकी टेक्सचर बहुत ही क्रीमी है, तो ये आपके फेस पे ना बहुत ज़्यादा वाइट दिखेंगे। और डोंट वरी, थोड़ी देर अप्लाई करने के बाद अच्छे से मिक्स करोगे तो ये ठीक हो जाएगी। पहले जैसे सनस्क्रीन बहुत ही फेस पे वाइट लग रही थी, अब उतनी वाइट नहीं लग रही है। काफ़ी हद तक सनस्क्रीन हमारे फेस में एब्जॉर्ब हो चुकी है। एंड हमारे मेकअप में जो थर्ड स्टेप आता है वो होता है प्राइमर। तो हम प्राइमर यूज नहीं करेंगे। उसका पहला रीज़न, हम एक डे मेकअप कर रहे हैं। जो नॉर्मल डेज में स्कूल गोइंग गर्ल्स या नॉर्मल जो अगर हम बर्थडे पे मेकअप करते हैं, लाइक दैट सिंपल मेकअप लुक हम क्रिएट कर रहे हैं। एंड दूसरा चीज़ कि जो मैंने सनस्क्रीन यूज़ किया है वो एज अ प्राइमर भी बहुत अच्छा वर्क करती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फिनिश देती है। बहुत ही से बहुत ही शाइनी फेस है, जो एक प्राइमर एक अच्छा सा लेयर अपने फेस पे बना देता है। तो ये सनस्क्रीन भी आपके फेस पे वैसे ही एक लेयर बना देती है। अब बारी आती है BB क्रीम, CC क्रीम या फाउंडेशन की। ठीक है, तो मेरे पास तीनों है। मेरे पास पॉन्ड्स की BB+ क्रीम है एंड 9 to 5 लैक्मे का CC क्रीम है। तो मैं आज सोच रही हूँ मैं आज CC क्रीम यूज़ करूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैंने CC क्रीम अपने हाथ में ले लिया है एंड मैं इवनली अपने फेस पे डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, ताकि ब्लेंड करने टाइम मुझे कोई दिक्कत ना आए। और ये चीज़ आप अपने आईलिड्स पे भी करें, क्योंकि आईलिड्स भी बहुत हमारी डार्क रहती है। ये करने से आईलिड्स का जो डार्कनेस है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, आप एक ब्यूटी ब्लेंडर लेके इसके आप बहुत अच्छे से डैप करके पूरे फेस को कवर कर लिया। तो हमेशा याद रखें, जब भी आप अपना मेकअप स्पॉन्ज से फाउंडेशन या CC क्रीम, BB क्रीम कुछ भी अप्लाई कर रहे हो तो उसे आप डैप करके अप्लाई करें। इस तरह घिसने से क्या होता है, एक जगह से फाउंडेशन हट के किसी जगह पे अप्लाई हो जाती है और बहुत ही गंदा लुक आता है। और डैप करने से जो फाउंडेशन है वो उसी जगह पे स्प्रेड होती है और वो सेट हो जाती है उस जगह पे। तो यू कैन सी मैंने CC क्रीम अप्लाई कर लिया है। उसके बाद बारी आती है कंसीलर की। जो डार्क एरिया है आपके फेस पे उसे कंसील करने की। तो मैं डर्मा कलर से कलर बेस यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरे पास सारे कलर्स में अवेलेबल है। तो मैं इसका एक डार्क कलर यूज करूँगी जो D742 है। यू कैन सी ये मेरे फेस से बहुत ही ज़्यादा डार्क है। तो मैं ये डार्क चीज़ अपने लिप के अराउंड, कि मेरे लिप के अराउंड ब्लैक है, तो मैंने इसे अपने लिप के अराउंड लगा दिया है।
लेट देम सेट। उसके बाद मैं इसे ब्लेंड करूँगी। उसके बाद जो आपके हाथ में बची हुई लिप के एरिया पे जो आप कहीं भी फेस पे जो कंट्रोल लगाओगे उसकी बची हुई है, तो आप अपने आईज के पास थोड़ा सा स्प्रेड कर लो, क्योंकि हम डे मेकअप लुक कर रहे हैं और नॉर्मल सिंपल मेकअप कर रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा कि सेट होता है तब तक मैं आईब्रो कर लेती हूँ। तो मैं आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, ओके, ब्लैक कलर। एक बात तो हमेशा याद रखना, जब भी आप आईब्रो अपना बनाना स्टार्ट करो तो आप कभी भी आईब्रो बीच से स्टार्ट करना, ना कि स्टार्ट से। जब यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाएगी। तो आप हमेशा ट्राई करना फिल करने का आईब्रो बीच से फिल करने के बाद इसके साथ एक ब्रश आती है, यू कैन सी। इसमें जो ब्रश है वो एज अ ब्रश आपके आईब्रो पे यूज़ करेगी। तो जो आप इसके अच्छे से इसे आप मिक्स करोगी, तो ये आगे तक फैल जाएगी। जैसे आप इसे सेट करने के लिए या कभी भी आईब्रो बनाते हैं हम, तो एक किसी भी ब्रश से सेट करते हैं, जिसको मिक्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इससे भी आप वो यूज़ कर सकते हो, इससे आप मिक्स कर सकते हो। जैसे आप इसे मिक्स करना स्टार्ट करोगे, यू कैन सी फाउंडेशन लगाने के बाद जो आपके आईब्रो में वाइट आ गई थी वो चली जाती है। प्लस ये ब्रश यूज़ करने के बाद जो आप आईब्रो बीच से स्टार्ट कर रहे हैं उसे मिक्स करने में आगे तक मदद करती है। तो वैसे ही हम सेकेंड आईब्रो भी कर लेते हैं, ओके। मैंने अपना दोनों आईब्रो कंप्लीट कर लिया है एंड यू कैन सी बहुत ही अच्छा लुक आया है आईब्रो पेंसिल से। ये चीज़ आप किसी मेकअप ब्रश से भी कर सकते हो, बट आई प्रेफर, मुझे पेंसिल यूज़ करना ही बहुत अच्छा लगता है। इससे बहुत अच्छा, एक तो ये आपकी हैंडी रहती है, आप किसी भी तरह इसे मूव कर सकते हो। एंड समटाइम जो बिगनर्स होते हैं उन्हें मेकअप करने टाइम ब्रश से प्रॉब्लम होती है आईब्रो फिल करने में, बट अगर आप ये यूज़ करोगे तो फर्स्ट टाइम में यू कैन। तो मैंने जो डार्क कंसीलर, एक डार्क फाउंडेशन बोल सकते हैं उसे, जो मैंने यूज़ किया था वो काफ़ी देर से सेट हो चुकी है। अब इसे भी ब्लेंड कर लेते हैं। सेम ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसे डेवलप करके ब्लेंड करेंगे। मेक श्योर जहाँ पे आपका डार्क हो आप वहीं पे इसे यूज़ करें, वरना ये आपके पूरे फेस को डार्क कर देगा। जो डार्क पार्ट थी हमारे फेस पे वो ऑल ओवर ख़त्म हो चुकी है। हमने इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया है कि हम डे मेकअप, एज यू नो हम डे मेकअप कर रहे हैं, तो हमने ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम सीसी क्रीम के ऊपर अगर ये ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा पैची और क्रीमीज दिखेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। उसके बाद हम कलर एसेंस का फेस पाउडर, या आप इसे कॉम्पैक्ट भी बोल सकते हो, ये कॉम्पैक्ट भी बोला जाता है इसे, हम इसे यूज़ करेंगे, अच्छे से अप्लाई करेंगे। आई मेकअप, तो हम नॉर्मल डे मेकअप कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक आई मेकअप कुछ ज़्यादा हैवी रखते हैं। तो हम एक नॉर्मल सा आई मेकअप लुक क्रिएट करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सा होगा। बेसिक 1 या 2 कलर में हम इसे यूज़ करते हैं। तो मेरे पास स्विच ब्यूटी का पैलेट है, जिसमें से मैं कलर तो मेरे पास जो पैलेट है उसमें से मैं एक डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ। मैं एक डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ जस्ट टू क्रीज लाइन के लिए मैं इसे एक डार्क ब्राउन कहाँ ले रही हूँ, कलर ले रही हूँ। बहुत ही कम क्वांटिटी में ले रही हूँ कि हमें आईज डार्क नहीं करनी है। यू कैन सी हमने एक अच्छा सा क्रीज लाइन आईज पे बना लिया है। सेकेंड मैं दूसरा आईज पे क्रीज बना लिया है, यू कैन सी। तो मैंने एक डार्क कलर यूज़ किया था, उसके बाद मुझे एक लाइट कलर यूज़ करना है।
तो मैं जस्ट उसके ऊपर का ये लाइट ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ, जस्ट इसे फिल करने के लिए, और मैं उसे हाथ से फिल करूँगी। उसके बाद मैं एक दूसरा ब्रश लेके बहुत अच्छे से दोनों को मतलब मिक्स कर दूंगी ताकि पता न चले। हमारी आईब्रो लग गई है। एंड जो आपको ये आईब्रो के ऊपर जो ये आपको आईब्रो के नीचे जो आपको ये पार्ट दिख रही है, उसे हम एक वाइट सिमरी और मैट, हम मैट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पूरे आई लुक मैट है। तो मैंने हल्का सा अपने हाथ में वाइट ले लिया है और मैं इसे अच्छे से हाईलाइट कर दूंगी। यू कैन सी। ओके, तो मैंने इसे हाईलाइट कर लिया है। अब बारी आती है आईलाइनर लगाने की। तो आपका अगर मन है आप आईलाइनर लगा भी सकते हो या आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करती है। तो मैं एक बहुत ही पतली सी आईलाइनर विंग लगाती हूँ। आईलाइनर कंप्लीट कर लिया है एंड यू कैन सी मैंने ज़्यादा बोल्ड नहीं किया है, बहुत ही पतला सा क्लासी लुक दिया है अपने आईलाइनर से। उसके बाद अब हम मस्कारा यूज़ करेंगे। एंड यू नो मस्कारा मेरी फुल मेकअप की बहुत ही अच्छी पार्ट है क्योंकि मुझे मस्कारा लगाना बहुत पसंद है और मैं कहीं भी जाऊँ, कुछ मेकअप करूँ ना करूँ, मस्कारा के बिना मैं घर के बाहर नहीं निकलती हूँ। या मैं आइकॉनिक की तरफ से आइकॉनिक का इट्स डन। मेरी आई मेकअप भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं सोच रही हूँ मैं काजल अप्लाई करूँ या ना करूँ। तो आई थिंक अप्लाई कर ही लेना चाहिए, जब इतना कुछ हो गया है तो काजल क्यों छोड़ना। तो मैं जो काजल है जस्ट इनर लाइन पे अपने अप्लाई करूँगी, इसे मैं आउटर पे अप्लाई नहीं करूँगी। मैंने काजल अप्लाई कर लिया है। उसके बाद जो हम अपने लिप्स बनाने के लिए जो हम ब्रश यूज किए थे ना, वो सेम ब्रश से हम बस इसे फिल कर देंगे। इसे अच्छे से मर्ज कर देंगे। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना लेते हुए बस उसे यहाँ सेम ब्रश से बस जो आप यूज की थी उसी से आप उसे मर्ज कर दो, दैट्स इट। उसके बाद आती है लिप्स। तो लिप्स से सबसे पहले हम बहुत ही ड्राई है या लिप बाम हम इसलिए भी लगाते हैं ताकि लिपस्टिक लगाने के बाद हमारी लिप ड्राई ना हो। तो यार मैं लैक्मे का लिप लव यूज कर रही हूँ। तो मैं 7 सीरीज का लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, प्रो ब्यूटी। इसका नंबर है 220। इसके ब्रश से मुझे जस्ट प्यार है। तो हम इसे अच्छे से हमारा लुक रेडी हो चुका है। तो मैंने अपने लुक थोड़ा सा एनहेंस करते हुए ये इयररिंग इंक्लूड किया है विद दिस कुर्ती। एंड बाकी तो आप लोगों ने पूरा वीडियोस में देखा ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई एम न्यू टू चैनल, तो प्लीज यार फॉलो कर देना और मुझे फॉलो करने में मदद करो ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग सा वीडियोस हमेशा लाते रहूँ। और या बस इतना ही नहीं, मैं मेकअप रिलेटेड वीडियोस, स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस एंड मेनी मोर ब्लॉगिंग्स वगैरह सब कुछ करूँगी इन द फ्यूचर। बट प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस।